दोस्तों आपको YouTube पर वाइकिंग्स और द लास्ट किंगडम जैसी कई सारी सीरीज़ के रिकमेंडेशन मिलते रहते हैं, लेकिन एक सीरीज़ ऐसी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, जबकि इन सबसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। एक ऐसी सीरीज़ जिसे देखकर आपकी जो एक्शन की भूख है ना, वो कई हफ्तों तक शांत हो जाएगी। और भाई कोई ऐसा वैसा एक्शन नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा वॉयलेंस से भरा हुआ। आपने आज तक किसी भी मूवी या किसी भी सीरीज़ में इतना वॉयलेंस नहीं देखा होगा जितना आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ स्पार्टकस सीरीज़ की। दोस्तों ये एक बहुत ही ज़्यादा एपिक सीरीज़ है जिसे अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस को मिस कर रहे हो। खैर अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर मैं आपको इसकी स्टोरी के ओवरव्यू और कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा और 4 ऐसे रीजंस दूंगा जो इस सीरीज़ को एक एपिक सीरीज़ बनाते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा इसी तरह की और वीडियोज़ बनाने का। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्पार्टकस सीरीज 4 सीजन्स के साथ नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल है, जिसका सीजन 2 एक प्रीक्वल है जो सीजन 1 से पहले की स्टोरी हमें दिखाता है। और अब एक और बड़ा सवाल, क्या ये सीरीज फैमिली फ्रेंडली है? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करें स्टोरी की, तो बिना स्पॉइलर दिए जितना एक्सप्लेन किया जा सकता है उससे ये सीरीज जस्टिफाई नहीं होगी, और अगर मैं जस्टिफाई करने बैठा तो सब कुछ स्पॉइल हो जाएगा। लेकिन फिर भी स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए मैं जितना एक्सप्लेन कर सकता हूँ उतना एक्सप्लेन करूँगा। तो सीरीज की स्टोरी फॉलो करती है लीड कैरेक्टर स्पार्टकस को, जो थ्रेसिया में रहने वाला एक आज़ाद इंसान है जो गलत लोगों पर भरोसा कर लेता है, जिसकी वजह से वो और उसकी वाइफ रोम में एक स्लेव बनकर रह जाते हैं। जहां पर स्पार्टकस की लड़ने की काबिलियत को देखते हुए उसे एक ग्लैडिएटर बनने के लिए भेज दिया जाता है। और अगर आपको नहीं पता कि ग्लैडिएटर्स क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही महान योद्धा होते हैं जो पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए अरीना में लड़ते हैं, और एक ग्लैडिएटर की जीत का मतलब है दूसरे की मौत। अब इससे आगे स्पार्टकस की क्या जर्नी होगी ये बताकर मैं आपका सीरीज़ का मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन क्या स्पार्टकस आज़ाद हो पाएगा या फिर ये स्टोरी एक अलग ही एपिक टर्न ले लेगी, ये सब जानने के लिए तो देखनी होगी आपको ये सीरीज़ स्पार्टकस। अब बात करें कैरेक्टर्स की, तो इस सीरीज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई एक लीड कैरेक्टर नहीं है, बल्कि हर एक कैरेक्टर का अपने एक प्रॉपर स्टोरी आर्क है, जिसमें पहला नाम आता है गैनिकस का, जिसे गॉड ऑफ अरीना कहा जाता है। क्यों, ये तो आपको सीरीज़ देखकर ही पता चलेगा। फिर एक और कैरेक्टर आता है क्रिक्सस, जो कि एक चैंपियन ग्लैडिएटर है। इसके अलावा टाइटस बाटियाटस और उसकी वाइफ लुक्रीसिया बाटियाटस का भी कैरेक्टर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इन सब के अलावा भी इस सीरीज़ में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में इस सीरीज़ में बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और अब सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस सीरीज़ का ये है कि इसमें हर एक कैरेक्टर्स को उसका एक प्रॉपर स्टोरी आर्क दिया गया है, जिसकी वजह से आप हर एक कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट हो पाते हो। और यही रीज़न है कि आपको हर एक कैरेक्टर की फिक्र होने लगती है कि कहीं इसे कुछ होना जाए, और भाई फिक्र होनी बनती भी है, क्योंकि इस सीरीज़ में कब किस कैरेक्टर को मरवा दिया जाए कोई आइडिया नहीं। जस्ट लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स एंड फियर द वॉकिंग डेड। स्पार्टकस सीरीज में हर एक कैरेक्टर का अपना एक अलग मकसद है, और इसी वजह से हम हर किसी को उसके अलग नज़रिए से देखते हैं, और यही रीज़न है कि हमें हर एक कैरेक्टर एक लीड कैरेक्टर की तरह लगता है। और इसी वजह से सीरीज़ ख़त्म होने के बाद भी आपको ये कैरेक्टर्स हमेशा याद रहेंगे। भाई मैंने तो इन्हें अपने फ़ोन का वॉलपेपर बना लिया है। अब मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से ये सीरीज़ वन ऑफ दी बेस्ट है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ये जो स्पार्टकस सीरीज़ है ये ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। जी हाँ, रोमन साम्राज्य के टाइम पर स्पार्टकस सच में एग्जिस्ट करता था, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सीरीज़ देखने से पहले इंटरनेट पर इसके बारे में कुछ भी सर्च ना करें, क्योंकि सबसे ऊपर ही आपको स्पॉयलर्स मिल जाएंगे। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से हम इस स्टोरी से पूरी तरह से कनेक्ट हो पाते हैं। दूसरा पॉइंट है लव स्टोरीज़। जी हाँ, इस सीरीज में कई सारे कैरेक्टर्स को उनकी एक प्रॉपर लव स्टोरी दी गई है, जैसे स्पार्टकस और उसकी वाइफ, क्रिक्सस और नेविया, और सबसे सैड भाई वारो के कैरेक्टर की लव स्टोरी। इसके अलावा गैनिकस की जो लव स्टोरी है उसने तो भाई जो इमोशंस डाले हैं ना इस सीरीज में, उनका तो भाई क्या ही कहना। तीसरा पॉइंट है इस सीरीज के एक्शन सीक्वेंसेस। बात करें एक्शन की तो ये इस सीरीज़ की जान है। ऐसा कोई भी एपिसोड नहीं, एक भी ऐसा एपिसोड नहीं सीरीज़ में जिसमें टॉप नॉच एक्शन सीक्वेंसेस ना हो। और भाई कोई ऐसे वैसे एक्शन सीक्वेंसेस नहीं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा टॉप नॉच एक्शन सीक्वेंसेस स्लो मोशन भर भर के डाले गए हैं। इस सीरीज़ में स्लो मोशंस का यूज़ हद से ज़्यादा किया गया है, और इसी वजह से इस सीरीज़ में जो एक्शन डाले गए हैं ना भाई, वो और भी ज़्यादा टॉप नॉच और भी ज़्यादा ऑसम लगते हैं। स्लो मोशन, एक्शन और म्यूजिक का जो ये कॉम्बो है ना भाई, ये आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देने वाला है। वन ऑफ दी बेस्ट पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट है वो है वॉयलेंस। आपने आज तक किसी भी मूवी और वेब सीरीज़ में इतना वॉयलेंस नहीं देखा होगा जितना इस सीरीज़ स्पार्टकस में है। खून को तो यार इस सीरीज़ में इस तरह से बहाया गया है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और अब मुझे साइको मत समझना, लेकिन ये देखकर मुझे बहुत मज़ा आया।
फिफ्थ पॉइंट जो इस सीरीज़ को वन ऑफ दी बेस्ट बनाता है वो ये है कि इसका हर एक सीज़न पहले वाले से बेहतर है। और यही बात मुझे इस सीरीज़ की सबसे ज़्यादा अमेजिंग लगी। फर्स्ट सीज़न से बेहतर सेकंड है, सेकंड से बेहतर थर्ड, और भाई फोर्थ ने तो हद ही कर दी। अब सीज़न 1 में स्टोरी और कैरेक्टर्स को डेवलप करने में थोड़ा सा टाइम लिया ज़रूर है, लेकिन भाई एपिसोड 6 के एंड में जो होता है ना भाई, वहाँ से असली मज़ा स्टार्ट होता है। अब फाइनल कंक्लूजन मेरा इस सीरीज़ को लेकर यही है कि भाई अगर आपने अब तक इसे नहीं देखा है तो ये एक मस्ट वॉच सीरीज़ है, जिसे आप स्टार्ट करो, एक दो एपिसोड निकालो और आप खुद ही समझ जाओगे कि किस लेवल की एपिकनेस इस सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगी। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मेरा नाम आदित्य देशवाल, आप देख रहे थे हॉलीवुड प्राइम। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जब तक मैं अगली वीडियो डालता हूँ आप इनमें से कोई सी वीडियो देख लो, दोनों ही बहुत ही अच्छी वीडियो हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।